श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अकोला महाराष्ट्र में श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा की दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चल रही है और टीवी, यूट्यूब, फेसबुक पर इसका टेलीकास्ट दिन में 2 बजे से 5 बजे तक हो रहा है। 1 बजे से 4 बजे तक हो रहा है। ये कथा 5 मई से 11 मई तक चलने वाली है। आज की कथा गुरुजी ने कई रोचक जानकारी, उपाय व पत्र बताए हैं। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस वीडियो के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा और दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर यदि कहीं चलता है तो वह श्री गजानन के चरणों से ही चलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने छेड़ने और छूने में जमीन आसमान का अंतर बताया। अगर आप किसी महिला को छेड़ते हैं तो आपको जूता मिलता है और अगर आप किसी के पैर या चरण छूते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है। जिसने माता पिता गुरुजनों के पैर छूना प्रारंभ कर दिया है उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके द्वारा किया गया नाम जप, आपके द्वारा किया गया कीर्तन, आपके द्वारा किया गया भजन कभी भी खाली नहीं जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आप बचपन की अवस्था में हो या आप युवा अवस्था में हो या फिर आप वृद्धा अवस्था में हो, आप जिस भी अवस्था में हो, आप अपनी अवस्था के अनुसार अपने भजन का बल बढ़ाएं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, आप जिसकी आराधना करते हो, आप राम नाम जपो, आप कृष्ण जाप जपो, दत्त जपो, पर फल देने वाला देवादिदेव महादेव ही है। जब पूजा पाठ का, साधना का, आराधना का फल देने का समय आता है तो सभी मृत्युलोक के देवादिदेव महादेव से पूछते हैं कि इसे क्या फल देना चाहिए, तो महादेव उस व्यक्ति को उसके कर्मों, पूजा और आराधना के अनुसार फल प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। किसी के दिल में प्रवेश करना किसी के घर में प्रवेश करने से ज़्यादा कठिन है। किसी घर में आप प्रवेश कर सकते हैं पर उसके दिल में जगह बनाना, उसका भरोसा जीतकर उसके दिल में जगह बनाना बहुत ही कठिन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार सागर में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, दुनिया में सब कुछ राशि ठाट बाट आप प्राप्त कर सकते हो, दुनिया में सब वैभव आप प्राप्त कर सकते हो, पर किसी के दिल का भरोसा और अपनापन प्राप्त करना सबसे कठिन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सैनिक और भक्त के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्र की सेवा करने वाले और भगवान के भगत ये दोनों को कभी भी अपने वेतन को नहीं देखते, अपनी सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, बस वे अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शंकर की शरणागति वाला होता है, शंकर की सेवा वाला होता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला होता है, जो उन पर हंसते हैं, क्या दिया इसे शंकर भगवान ने, तो आने वाला समय उन्हें और उस भक्त को सब बता देता है कि किसे क्या प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कल्पना नीलेश जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा कि अकोला की रहने वाली हूँ, भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ। 2 बेटी हैं मेरी, बेटा नहीं था, सब आड़ा टेढ़ा बोलने लगे। 13 साल शादी के हो गए थे पर बेटा नहीं हुआ था। लोग अब सब कहते थे तो बहुत बुरा लगता था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि संतान नहीं होगी। मैंने आपका बताया सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। 13 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। दीपाली जी अकोला से पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा कि 1 लोटे जल का क्या बखान करूं। एकांतेश्वर महादेव पर एकांत में जाकर जल चढ़ाया, एकांत में भगवान शिव की आराधना की। एक दिन पेट में दर्द होने पर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने गर्भाशय में गांठ बताई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। मैंने डॉक्टर से 20 दिन का समय लिया। हमने इन 20 दिनों में जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और उस जल और बेलपत्र का एकांत में बैठकर ही आचमन करना शुरू किया। ये सब हम एकांतेश्वर महादेव के पूजन में ही कर रहे थे और 20 दिन बाद मेरी गांठ ठीक हो गई। अब मैं पूरे तरीके से स्वस्थ हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण को जिसने पोथी माना वह पोथी तक ही रह गया।
शिव महापुराण को जिसने किताब माना वह किताब तक ही रह गया। शिव महापुराण को जिसने पुराण माना वह पुराण तक ही रह गया। पर शिव महापुराण को जिसने शिव माना वह शिव तक पहुंच गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। जो किसी निर्बल को देखकर हंसता है, जो किसी मोटे को देखकर हंसता है, जो किसी के स्वरूप को देखकर हंसता है, उसे एक जन्म में उसी के जैसा स्वरूप मिलता है, उसी के जैसा शरीर मिलता है। इसलिए किसी को देखकर, चाहे वह निर्बल हो, विकलांग हो, आपको बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, मात्र शिव महापुराण की कथा ही ऐसी है जिसमें यदि कोई बाल्यावस्था में या गर्भ में शांत हो गया हो तो ऐसा व्यक्ति जो शिव महापुराण की कथा सुनकर आ रहा हो, उसके शरीर से टकराकर वायु जहाँ जहाँ जाती है वह उतने स्थान के ऐसे बाल्यावस्था या गर्भ में शांत होने हुए लोगों को भी मोक्ष प्रदान कर देती है, मात्र शरीर से स्पर्श होने पर, क्योंकि वह शिव महापुराण का रस तत्व प्राप्त करके आ रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। भगवान के दरवाजे पर कोई भी बड़ा नहीं होता और ना ही कोई छोटा होता है। जो तिरुपति के दर्शन करने के लिए 25 से 50,000 रुपये लगाकर दर्शन करते हैं, पर धक्के खाने वाला और 50,000 वाला दोनों भगवान के समक्ष एक समान होते हैं। जो भगवान के दर्शन के लिए धक्के खाता है उसे इसके बाद जीवन में संसार में धक्के नहीं खाने पड़ते। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, आप कितने VIP हो, कितने पैसे वाले हो, तो 25,000 देकर विकुंठ क्यों नहीं चले जाते। वहाँ पर डिग्री देखी जाती है, वहाँ पर सिर्फ आपके कर्मों को देखा जाता है, आपके किए हुए अच्छे कर्म देखे जाते हैं, आपने किसको दुखी किया है यह देखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया, भक्ति 2 प्रकार की होती है। पहली भक्ति वह होती है जो दुनिया को दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। एक भक्ति वह होती है जिसमें हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिखावा नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया, जितनी ज़िंदगी प्रसन्न होकर जियोगे उतनी ज़िंदगी का आपको आनंद मिलेगा, उतनी ज़िंदगी आपकी आनंद से निकलेगी। जितना जलोगे, जितना रोओगे, उतनी ही ज़िंदगी में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। मालेगांव से एक पत्र आया। उन्होंने लिखा, गुरुजी, मैंने मुंबई में गर्भाशय में गांठ होने के बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर की गांठ बता दी। डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है, यदि ऑपरेशन नहीं कराओगे तो ठीक होना नामुमकिन है। दर्द बहुत था, डॉक्टर को दिखाकर हम दवाई लेकर आ गए। एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और उस जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से आप कहते हो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। हमने ठीक 3 महीने बाद जांच कराई, बाबा की कृपा से वह गांठ ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। अकोला से एक पत्र आया। उन्होंने लिखा, मेरी बहन को थायराइड की बीमारी थी और थायराइड की बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। हम सुबहोर कुबरेश्वर धाम से हम रुद्राक्ष लेकर गए और उस रुद्राक्ष का जल बहन को देना शुरू किया। अर्थात रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाते, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते, फिर बाबा से औषधि रूप में प्राप्त करके बहन को देते। मेरी बहन के साथ साथ मेरी माँ ने भी बेलपत्र का और जल का आचमन शुरू किया। बेलपत्र खाने में थोड़ी दिक्कत होती थी तो उस बेलपत्र का चूरा बनाकर उसका आचमन शुरू किया। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। जब डॉक्टर को चेकअप कराया तो उसका थायराइड ठीक हो गया था। उसी का आभार व्यक्त करने हम आज कथा पंडाल में आए हैं। ये आज की कथा की संपूर्ण जानकारी थी, जिसमें कि उपाय पत्र और कई सारी जानकारी आपको दी। उम्मीद करते हैं जो आज की कथा है उसका आनंद आपको बहुत आया होगा और आपको ये जानकारी आपके लिए अच्छी उपयोगी साबित होगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।